यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ डिफेंस प्रिक्योरमेंट के बारे में, जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने क्लियर किया है। यहाँ पे जो प्रपोजल है वो 52,000 करोड़ रुपए का है तीनों सेनाओं के लिए। तो इनके लिए जो AON है वो इशू हुए हैं। सिस्टम के यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो क्रूशियल सिस्टम है वो MPATGM के प्रिक्योरमेंट का है, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। DRDO ने उसको बनाया है और जो उसके ट्रायल हैं वो अभी हाल में ही कंप्लीट किए गए थे। हम सभी जानते हैं कि ये जो सिस्टम वो क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि ऐसे वेपन का जो इस्तेमाल है वो काफी फ्रिक्वेंट हो जाता है, स्पेशली LOC के अराउंड। तो जब तक आप इस तरह के वेपन मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तब तक जो वॉर को सस्टेन करना एक लंबे समय तक वो संभव नहीं होगा, आप बार बार इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो MPATGM है वो एक क्रूशियल मिसाइल है, रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर के अराउंड है और जो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है वो इसके पास है। जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन 2500 जो इस तरह के मिसाइल है वो इनिशियली प्रोक्योर होंगे और जो लॉन्चर का नंबर होगा वो 100 से ऊपर का होगा। अगले सिस्टम की बात करेंगे तो जो MRSAM है नेवी आर्मी के लिए वो प्रोक्योर होने वाले हैं, उनको अप्रूव किया गया है। जो विसोरैड है यहाँ पे उसका AON दिया गया है, रिप्लेस करेंगे और कुछ हद तक कॉम्प्लीमेंट करेंगे रशियन ईगल M को। इस तरह के तकरीबन 3000 के नंबर में जो मिसाइल है वो प्रोक्योर होंगे। जो इनिशियल बैच होगा वो तकरीबन 100 के नंबर का होगा। जो अगला सिस्टम है वो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है टैंक्स के लिए, जो कि अर्जुन के साथ साथ जो जोरावर है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो जिस तरह से जो वॉरफेयर है वो इवॉल्व हो रहा है, जो नंबर ऑफ थ्रेट है टैंक के लिए वो बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो UAV थ्रेट है वो बढ़ते जा रहा है। तो उसको देखते हुए जो APS है वो क्रूशियल सिस्टम बन जाता है। जो स्वदेशी APS है ऑलरेडी वो डेवलपमेंट में है, लेकिन इनिशियली जो जोरावर होंगे वहाँ पर जो इजरायली APS है ट्रॉफी वो इंटीग्रेट होते हुए दिखेंगे। यहीं पे जो एक जेट बेस्ड कामाकाजी ड्रोन है लंबे ड्यूरेशन तक और लॉन्ग डिस्टेंस पे अटैक करने के लिए इस तरह के जो कामाकाजी ड्रोन होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनकी जो स्पीड रहेगी वो हायर रहेगी, एक लंबी दूरी को कम समय में कवर कर पाएंगे और जो एक रेजिस्टेंस है जैमिंग के अगेंस्ट वो भी यहाँ पे पर्याप्त होता है। अगर जो स्ट्राइक है वो मिनिमम CEP पे करना है तो जो इस तरह के जेट पावर ड्रोन है वो क्रूशियल हो जाते हैं। तो इसका भी जो एक AON है वो दिया गया है। एक जो मोस्ट क्रूशियल UAV है वो नेवल सीव बेस्ड UAV है, यानी कि NSUAS। बेसिकली ये जो UAV होंगे वो स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में रहेंगे। जहाँ पे जो कैटेगरी है वो कैमकॉप्टर की तरह हो सकती है, जो S100 था तो वो जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जो इस तरह के 28 के नंबर में जो UAV है उसके लिए RFI निकला हुआ था 2022 में, हाल ही में उसको प्रोक्योर किया गया था। लेकिन जो टोटल नंबर था तकरीबन जो 40 यूनिट है वो प्रोक्योर होने थे नेवी के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे इंक्लूड है। यहीं पे जो MIGM है यानी कि मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन वो प्रोक्योर होंगे नेवी के लिए ही। DRDO ने इसको डेवलप किया है। बेसिकली ये तब इस्तेमाल होंगे जब कोई जो शिप है वो रडार से बचते हुए अगर आपके वाटर्स में एंटर करना चाहती है तो वो इससे नहीं बच पाएंगे, उनका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो इससे नहीं छुप पाएगा। जो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है उसको सेंस कर लेता है, उसके बाद जो अकॉस्टिक सेंसर्स है वो नॉइज को सुन सकते हैं और जो एक्टिवेशन है वो प्रेशर की वजह से हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो भी ओशनिक फ्लोर्स हैं IUR रीजन में फिर हमारे शोर के अराउंड वहाँ पे ये प्रोटेक्शन देंगे। तो जो टैक्टिकल डिफेंस है मॉडर्न शिप के अगेंस्ट जो कि स्टेल्दी वॉरशिप्स हैं तो उनको भी ये चेक में रखेगा। जो अगला सिस्टम है वो एक LBTF है, यानी कि लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी। स्पेशली एस्टेब्लिश किए जाएंगे इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को टेस्ट करने के लिए। नेवी के लिए जो मॉडर्न प्रोपल्शन बनाए जा रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग के लिए जो फैसिलिटी है वो नेवी एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसके लिए जो AON है वो यहाँ पे ग्रांट हुआ है। यहीं पे IEF के लिए जो फिक्स्ड विंग UAV है HAPS है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट, उसको अप्रूव किया गया है। इस तरह के जो मल्टीपल सिस्टम है वो बनाए जा रहे हैं। जहाँ पे फ्रंट रनर रहेगा वो प्राइवेट फर्म जो NSTL है उसका जो HAPS है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्रोक्योर होते हुए दिखेगा। स्पेशली इस्तेमाल किए जाएंगे ISR रोल के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए, जो कि IF इस्तेमाल कर पाएगी। आर्मी के लिए यहाँ पे एक और सिस्टम अप्रूव किया गया है जो कि आकाश तरंग है। ये एक एंटी UAV प्रोटेक्शन सिस्टम है। स्पेशली इस्तेमाल करेंगे EW एलिमेंट का UAV को जैम करने के लिए, जहाँ पे जो इसका आर्किटेक्चर है वो पैसिव के साथ साथ जो सॉफ्ट किल है वो भी इम्प्लीमेंट करता है। मतलब जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्शन के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, RF सेंसर दिए गए हैं। देन जो ट्रैकिंग है उस पर्टिकुलर UAV की वो होगी और उसके बाद जो जैमिंग है और EW किल है वो होगा। तो जो जैमिंग है वो एनिमी की UAV के जो डेटा लिंक है उसके डिसरप्शन को लेके हो सकता है। जो उनके सिग्नल है अब वो चाहे GPS हो, नेवी को, GNSS हो, वो जैम होंगे, आप स्पूफ कर पाओगे। और जो दूसरे एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को लेके भी, तो वो भी यहाँ पे काउंटर होंगे। ऑलरेडी जो सिमिलर सिस्टम है वो आर्मी ऑपरेट कर रही है तरंग शक्ति के रूप में। तो यहाँ पे जो कंप्लीट फोकस है वो काउंटर UAV पे ज्यादा होते हुए दिख रहा है इस DAC अप्रूवल में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।